का था कि जावा में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यानी कि प्रोग्राम बनाने के लिए हमें क्लास बनानी होती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमें क्लास बनानी है। तो क्लास बनाने से पहले सबसे पहले हम कहाँ पर अपने सॉफ्टवेयर्स बनाना चाहते हैं, कहाँ पर हम अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं, है ना, या फिर हमारे प्रोग्राम्स बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम एक फोल्डर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर में गया, कहीं पर भी बना ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जी ड्राइव में मैंने बना लिया है ना, जी ड्राइव में एक फोल्डर बनाया, न्यू फोल्डर, और इसमें नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल नाम दे दिया मैंने मॉर्निंग, ठीक है, बैच जावा, है ना, ये फोल्डर बना लिया। फोल्डर का नाम है मॉर्निंग बैच जावा, ठीक है, समझने के लिए अपन ने ऐसा लिख दिया, ओके चलेगा, परफेक्ट। अब मैं जो भी प्रोग्राम्स बनाऊंगा इसके अंदर सेव करूंगा, कहाँ पर, मॉर्निंग बैच जावा फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले मैंने नोटपैड ओपन करा। ठीक है, नोटपैड या कोई भी टेक्स्ट एडिटर आपको ओपन करना है अभी स्टार्टिंग में, आगे मैं सिखाऊंगा आईडीई पे कैसे काम करते हैं एंड ऑल। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर पब्लिक क्लास, पब्लिक लिखना पड़ता है, हाँ, है ना, ये जो चीजें बता रहा हूँ ये कंपलसरी है लिखना, क्यों है बता रहा हूँ, है ना, कब नहीं लिखना है वो भी सिखाऊंगा मैं आपको, है ना, कब क्या कहाँ पर लिखना है बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा है पब्लिक क्लास हेलो जावा, है ना, बता रहा हूँ कैसे क्या लिखना है, अभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, समझिएगा। सबसे पहले हमें क्लास बनाने के लिए, आपका ईयरफोन में कुछ इशू है प्रभ चेक करें, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा वो वाइब्रेशन दे रहा है। हाँ, सो पब्लिक क्लास एंड हेलो जावा, मुझे क्लास बनानी है, प्रोग्राम बनाना है, तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होता है क्लास बनाने से। तो मैंने बनाया क्लास और फिर क्लास का नाम दिया, जो भी आप देना चाहो एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार से आप नाम लिख सकते हो। आपने एच 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 ऐसा लिख दिया तो भी चलेगा, है ना, हेलो हेलो जावा ऐसा लिख दिया तो भी चलेगा, सभी टाइप का अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। स्पेस नहीं होना चाहिए और नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, किसी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बस ये अपन को याद रखना है। किसी जो भी आप दोगे इसमें स्पेसिंग नहीं होना चाहिए, स्पेस ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है, दिस इज रॉन्ग, ओके। नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। कोई स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए, जैसे अपन ने ले दिया परसेंटाइल दे दिया, ये दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। डॉलर चलेगा, डॉलर चलेगा और अंडरस्कोर भी चलेगा, ऐसा चल सकता है, ठीक है, बाकी इसके अलावा नहीं होगा। इतना एक नॉर्मल कॉमन कॉमन आइटम समझ में आया, ठीक है। हाँ फिर सर, मैं क्लास आगे का सर। नाम, अभी क्लास के लिए क्लास कीवर्ड का यूज किया जाता है। अब इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे मान के चलो आपको इंग्लिश सीखना है, समझिएगा, इंग्लिश लर्न करना है, इंग्लिश इंग्लिश, तो कितने वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होगी, हाउ मेनी वर्ड्स यू रिक्वायर्ड टू यू वांट परफेक्ट इन इंग्लिश। बताएं कितने वर्ड्स में आप परफेक्ट पक्के हो जाओगे इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में। 20 अल्फाबेट, हम्म, जितने भी अल्फाबेट, अल्फाबेट। हाँ वर्ड्स सर। वर्ड्स वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स, करोड्स ऑफ वर्ड्स। है ना, हाँ सर। करोड्स ऑफ वर्ड्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन जावा में ओनली 53 रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ओके, जिससे आप पूरा का पूरा जावा हैंडल करते हो। ओनली तो ये 53। क्लास का, यस ओनली 53। तो ये क्लास क्या है, क्लास जो ये वर्ड लिखा है ये रिजर्व वर्ड है, पब्लिक जो लिखा है ये रिजर्व वर्ड है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ओके। हाँ सर, ओके ओके। ये मैंने स्लैश स्लैश लगा दिया, इसका मतलब होता है कमेंट, यानी कि ये जो लिखा है मैंने ये यहाँ पर चलेगा नहीं, ये प्रोग्राम से हटके है, ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, समझ गए, स्लैश स्लैश आगे लगा दिया मतलब एक कमेंटेड है, ये दिस इज नॉट वर्केबल, दिस इज नॉट प्रोसेसेबल, दिस इज नॉट एग्जीक्यूटेबल, इसका प्रोग्राम पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा यदि किसी भी चीज के आगे स्लैश स्लैश लगा दिया, इवन यहाँ पर लगा दिया तो प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि जिससे वो वेब डिजाइनिंग में अपन वो लगा रहे थे, क्या नाम है, कमेंट तो कमेंट मैंने क्या करना। लिखा, पब्लिक क्लास हेलो जावा। अब यहाँ पर जो पब्लिक है, पब्लिक का मीनिंग, पब्लिक क्यों लिखा है,
पब्लिक इसलिए लिखा है क्योंकि ताकि हम इस क्लास को कहीं और दूसरी क्लासेस में भी उपयोग कर सकें, इस क्लास को हम कहीं दूसरे क्लास में भी उपयोग कर सकें। ओके सर। क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि मल्टीपल क्लासेस से मिलके भी हम अपना सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। ये मैं आगे सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं, है ना। तो ये जो पब्लिक लिखा है इसका मतलब पब्लिक, पब्लिक मतलब पब्लिक है, ये सबको ये एक्सेस कर सकता है, देख सकता है। आपकी प्रोफाइल पब्लिक होती है तो कोई भी एक्सेस कर लेता है, कोई भी देख सकता है उसको। इसी प्रकार से क्लास को कैसा बना रखा है हमने, पब्लिक बना रखा है। और अभी फिलहाल के लिए कंपलसरी भी है, ठीक है। पहला काम ये मैंने बताया आपको, है ना, क्या, पब्लिक क्लास हेलो जावा। अब यहां पर आप देख रहे हो क्लास का नाम मैंने एच कैपिटल लिखा और जे कैपिटल लिखा है, दो वर्ड्स थे दो। दिस इज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड है कि अखिलेश कुमार, ठीक है, अखिलेश कुमार फॉर एग्जांपल सक्सेना, दिस इज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड है कि नहीं? स्टैंडर्ड है ये। लेकिन आपने यहां पर क्या लिख दिया, सक्सेना कुमार अखिलेश, दिस इज नॉट, है ना, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड नहीं है ये, लेकिन लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हर्जा नहीं है ना। कहने का मतलब है कि हर एक चीज के स्टैंडर्ड होते हैं, काय के लिए, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, मैंने बोल दिया कमलेश, कमलेश, अब ये कमलेश हो सकता है लड़की का नाम हो, ये लड़के का नाम हो सकता है ना, पॉसिबल। लेकिन अपन क्या समझेंगे कि ये तो एक लड़के का नाम है। लेकिन मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग कमलेश नाम की लड़की होते हैं है ना, सक्षम नाम हाँ की लड़की होती है, सक्षम नाम की लड़की होती है, लड़के का भी नाम होता है सक्षम, लड़की का भी होता है, ऐसे बहुत सारे देखे हैं। तो इस टाइप से मतलब आप कैसे भी, तो यहाँ पर भी मैं बात कर रहा हूँ कि स्टैंडर्ड जो है, क्लास के नाम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्टैंडर्ड बनाते हैं कि हमेशा क्लास का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो। स्मॉल से हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्मॉल से होगा कोई दिक्कत नहीं आएगी कि दिक्कत आए। लेकिन स्टैंडर्ड क्या है कि हम देख के पहचान जाएंगे, हाँ दिस इज क्लास नेम, दिस इज क्लास। तो किसी भी क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। अब यदि मल्टीपल वर्ड्स होते हैं उसमें, तो उस हर वर्ड्स का पहला कैरेक्टर कैपिटल लेटर से हम स्टार्ट करते हैं। हेलो जावा जी फॉर एग्जांपल, लाइक दिस, क्लास का नाम है। ठीक है, माई फर्स्ट प्रोग्राम फॉर एग्जांपल, माई फर्स्ट प्रोग्राम, ऐसा, है ना। तो देख रहा हूं, माई का एम कैपिटल बनाया, एफ का ये, इसको हम बोलते हैं कैमल केस। क्या बोलते हैं? केमल केस। हेलो क्या, दिस इज कैमल केस, हाँ। सर, आपके इधर शायद नेटवर्क डिस्टरबेंस हो रहा है। एक मिनट होल्ड करना है ना। एक मिनट होल्ड पे रखना है ना, मैं वो कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। ओके सर। ओके, हेलो, अभी वॉइस प्रॉपर आई? हाँ सर, आ रही है। हेलो, हाँ सर, आ रही ओके। है। तो पब्लिक क्लास हेलो जावा, तो ये स्टैंडर्ड है क्लास के नाम को लिखने का। मतलब हम देख के समझ जाएंगे कैपिटल लेटर से स्टार्ट है तो ये क्लास का नाम है। यदि स्मॉल से लिखोगे तो कोई एरर नहीं आएगी, ध्यान रखना ये बात, है ना। नहीं तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुझे ये बताओ, है ना, तो हो सकता है कि आप वहां पे कंफ्यूज हो जाए। तो क्लास का नाम कैपिटल से स्टार्ट होता है, इट इज स्टैंडर्ड नॉट रूल। ठीक है। अब दूसरा काम क्या है, ये बनाने के बाद हमने ओपनिंग का करली ब्रेसेस देना है, क्लोजिंग देना है। यानी कि ओपन करली ब्रेसेस और क्लोजिंग करली ब्रेसेस ये बताता है कि जो भी काम करना है आपको इसके अंदर करना है। यानी कि ये उसका एरिया है, इस एरिया के अंदर ही जो भी हम काम करेंगे इसके अंदर ही काम करेंगे। क्योंकि
जावा में जो भी काम होता है पूरा क्लास के अंदर ही सारा काम होता है टोटल, यानी कि सब कुछ इसके अंदर होगा, बाहर जाएगा तो कुछ भी काम नहीं करेगा। परफेक्ट। अब यहां पर आप देख रहे हो हेलो जावा, सबसे पहले काम करना है आपको इसको एज इट इज इसी नाम से आपको इस प्रोग्राम को सेव कर देना है। सेव किया मैंने, मेरा फोल्डर कौन सा था, जी ड्राइव में था शायद, चेक कर लेते एक बार। मेरा फोल्डर कौन सा है, दिस वन इज जी ड्राइव। जी ड्राइव में मैंने बनाया था मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग बैच जावा, ये वाला देख रहे हो। डबल क्लिक करो, यहाँ पे आके फाइल का नाम मैंने लिख दिया हेलो जावा एज इट इज, जैसा वहां पर लिखा एज इट इज लिखना है आपको, बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क, है ना। डॉट जावा एक्सटेंशन देना जावा, और यहाँ पर टी की जगह ऑल फाइल्स कर दो और कर दो सेव। क्लियर हुआ इतना? ओके। अभी आप देखोगे एक फाइल हमारे उसके अंदर है, कहां पर, हमारी जी ड्राइव में, हमारे फोल्डर के अंदर सिंगल फाइल है जिसका नाम है हेलो जावा डॉट जावा, जावा टाइप की फाइल दिख रही है आपको ये। परफेक्ट। इसको ओपन करोगे तो आसानी से खुल जाएगा जितना आपने लिखा है। ओके परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब आप अपने घर में कुछ भी काम करते हो, कुछ भी काम करते हो तो सबसे पहले किसके पास जाते हो पूछने के लिए, के बड़ों है के ना। पास। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट आवर वाइफ्स है ना। अपने बड़ों घर के बड़ों के मुखिया के पास जाते हैं, बड़ों के हम्म, पास जाते हैं, पापा जी के पास या मम्मी जी के पास या दादाजी, जो भी हमारे घर में मुखिया होते हैं, मेन होते हैं, है ना। इसी प्रकार से जावा में दो पार्ट होते हैं बेसिकली। जावा में हम सबसे पहले तो कंपाइल करते हैं, कल बताया था मैंने, ठीक है। कंपाइल करने के बाद फिर हम उसको रन करते हैं। रन कौन करता है, जेवीएम करता है, ये हमारा ये जेवीएम है बेसिकली, जावा हमारा जेवीएम। तो जेवीएम क्या बोलता है, सबसे पहले जेवीएम हमारी क्लास के अंदर मेन मेथड को भूलता है, ढूंढता है। किसको ढूंढता है, मेन मेथड को। यदि हमारे प्रोग्राम के अंदर मेन मेथड नहीं है तो वो काम नहीं करेगा कुछ भी, है ना। तो जो भी काम होता है सब कुछ किस होता है, मेन मेथड से। मेन मेथड लिखने का तरीका जावा में क्या है, स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, दिस वन, ओपन एंड क्लोज, दिस वन, ये लिखना बता रहा हूं पड़ेगा। क्या है ना। हाँ, इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि जावा किससे पूछ के काम करता है, मेन मेथड से। यानी कि जो कुछ भी मेन मेथड के अंदर लिखा गया होगा वही सिर्फ चलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। जो वर्क मेन मेथड के अंदर लिखा होता है जावा में वो सब कुछ यूज होता है, अदरवाइज नहीं होता है। मतलब मेन मेथड आपको परमिशन देती है कि हाँ भैया ये काम आपको करना है या नहीं करना है। मेन मेथड के अंदर लिखा है मतलब उसने परमिट दिया है, समझ गए। जिस प्रकार से हम अपने फैमिली में पूछ लेते हैं। अगला है नेक्स्ट। अब यहाँ पर कुछ मीनिंग होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args दिस वन, है ना। समझ जाओ कहीं पर भी यदि ऐसा लिखा हो पैरेंथेसिस ऐसा, समझ जाओ कि वो फंक्शन होता है। तो मेन एक फंक्शन है, लेकिन जावा में हम इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन को हमेशा मेथड के नाम से कॉल करते हैं, मतलब मेथड बोलते हैं उसको। तो मेन क्या है, एक मेथड है, प्रीडिफाइन देख रहे हो, मेन एक मेथड है। ओके। अब यहां पर आप देख रहे हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैंने बोला जेवीएम सबसे पहले किसको फाइंड आउट करता है, हमारे प्रोग्राम में मेन मेथड को फाइंड आउट करता है, जो भी है ना। मेन मेथड को फाइंड आउट करता है। यदि इस प्रोग्राम के अंदर क्लास के अंदर मेन मेथड है तो ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो ये आया कहां पर, मेन मेथड के पास है, पब्लिक। परफेक्ट। अब यदि हमारी मेन मेथड पब्लिक नहीं होगी तो क्या ये जेवीएम इसको एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि जेवीएम तो कहीं और रखा हुआ है मान के चलो। नहीं रख पाएगा। क्लियर। इसलिए हमें मेन मेथड के साथ पब्लिक का लिखना 100% कंपलसरी होता है। परफेक्ट। ओके तो सर। पहला मैंने बताया मेन मेथड बनाना है, उसके साथ पब्लिक क्यों लिखा ये बताया मैंने, कोई दूसरा एक्सेस कर सके इसको, इसलिए पब्लिक लिखा। जेवीएम एक्सेस कर सके इसको, इसलिए पब्लिक लिखा। दूसरा यहां पर स्टैटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक कीवर्ड का मतलब होता है इस मेथड को मेमोरी प्रोवाइड करना। क्या भाई, मेमोरी चाहिए ना, मैंने बोला मेमोरी देना ही क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना है, क्लास को
मेमोरी दे दी मतलब वो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। यानी कि जो मेन मेथड है, यहाँ पर जो आप स्टैटिक देख रहे हो, स्टैटिक कीवर्ड है जो क्या कर रहा है, बेसिकली मेमोरी देने का काम कर रहा है। किसको? इस मेथड को। तो स्टैटिक कीवर्ड इज यूज्ड कीवर्ड इज यूज्ड फॉर एंड मेमोरी वंस इन लाइफ। ये एक बार मेमोरी असाइन करने का काम करती है किसी भी चीज को। ओके। पब्लिक क्या है? एक्सेस मॉडिफायर है। पब्लिक क्या है? एक कीवर्ड आल्सो, है ना, कीवर्ड है ये भी। लेकिन क्या है? एक एक्सेस मॉडिफायर बोला जाता है इसको, एक्सेस मॉडिफायर जो कि एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है ना, प्रोवाइड एक्सेसिबिलिटी टू अदर क्लास और मेथड और एक्सेट्रा, है ना। पब्लिक हमारा क्लास हो सकता है परफेक्ट, मेथड हो सकता है परफेक्ट, इवन वेरिएबल भी हो सकता है, यानी कि एट्रीब्यूट भी हो सकता है पब्लिक, है ना। पब्लिक बताया, स्टैटिक बताया। अब कोई भी मेथड जो है वो कुछ ना कुछ आपको रिटर्न करती है। कोई भी मेथड हो वो रिटर्न करती है, या फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। जैसे कि आपके मोबाइल में फंक्शन होता है, ठीक है। अब बोले सर मैंने म्यूजिक प्ले पे क्लिक किया तो प्ले होने लगा, उसने क्या रिटर्न दिया? उसने कुछ रिटर्न नहीं दिया। उसने कुछ रिटर्न नहीं दिया, लेकिन आपको म्यूजिक प्ले करके दे दिया, उसने सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म किया, कुछ रिटर्न दिया नहीं दिया। तो सर मेन मेथड क्या रिटर्न कर रही है? मेन मेथड कुछ रिटर्न नहीं करती है, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? वॉइड लगाते हैं। यानी कि जो मेथड रिटर्न नहीं करती उसके साथ वॉइड लगाते हैं। वॉइड का मतलब नल, कुछ भी नहीं, नथिंग, नथिंग। इसलिए हमने वॉइड लिखा। यहाँ कुछ और नहीं लगा सकते, है ना, ध्यान रखना। खाली खाली ऑपरेशन परफॉर्म करे, कुछ रिटर्न नहीं हाँ करे। भाई, अपन क्या करते हैं? दादाजी का काम है, दादी जी का काम है सिर्फ आपको गाइड करना कि हाँ भैया कर लो या नहीं कर लो। वो करके नहीं देंगे तुमको काम है ना। और लैपटॉप लेना है तो तुमको ला के नहीं देंगे, वो क्या करेंगे? हाँ ले लो, परमिशन दे देंगे। सेम थिंग यहाँ पर होता है, वो नल रिटर्न करते हैं, मतलब कुछ रिटर्न नहीं करते, वो आपको परमिशन देते हैं, वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, बस दैट्स इट। ठीक है। तो मेन मेथड क्या करती है? ऑपरेशन परफॉर्म करती, जो आप यहाँ पे लिखोगे वो, दैट्स इट। ओके। इसके बाद पैरेंथेसिस लिखे हैं, मतलब मेन मेथड है। अब यहाँ पर लिखा है स्ट्रिंग ARGS। तो जो जावा में स्ट्रिंग एक वेरिएबल होता है, एक सॉरी डेटा टाइप होता है जावा में। मैंने बताया था रेफरेंस डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग। लेकिन यहाँ पर सर एस कैपिटल है, फिर तो एक क्लास होगी, क्योंकि क्लास ही होती है स्टार्टिंग, है ना। तो हाँ, स्ट्रिंग नाम की क्लास ही है जो एज डेटा टाइप भी यूज की जाती है। तो जावा में स्ट्रिंग एक क्लास भी है और डेटा टाइप भी है, बोथ आर सेम बट। ठीक है। तो हमें हमेशा कैसे लिखना है? कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ठीक है। तो स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना है ARGS, जो कि अरे टाइप है। वेरिएबल मतलब अरे टाइप है। यहाँ पर बॉक्स बनाया है, यानी कि सर हम यहाँ पर नाम कुछ दूसरा लिख सकते हैं क्या? मैंने यहाँ पर लिख दिया सुमित, चलेगा क्या? ये एकदम चलेगा, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। हाँ, यस, इसका आंसर है यस। तो यहाँ पर जो ARGS का मतलब होता है आर्गुमेंट्स, स्ट्रिंग टाइप के आर्गुमेंट्स, जो कि रन टाइम पे कॉल किए जाते हैं। लेकिन अब इसका मीनिंग है क्या, क्यों यहाँ पर लिखा गया एग्जैक्टली, ये मैं बाद में बताऊंगा, लगभग 2 से 3 दिन बाद। ओके। तो अपन को लिखना है, इतना याद रखना है, ARGS की जगह कुछ और लिखना है, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, परफेक्ट, इतना हो गया। ओके, अगले पे आता हूं। अब मुझे यहाँ पर कुछ प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए सिंपली क्या करना है? सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, यहाँ पर मैं लिख दिया डबल कोट्स में, जो भी आप लिखते हो। देखो यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सिस्टम से बोल रहे हैं, सिस्टम आउटपुट दो, है ना, और प्रिंट करना है मुझे। तो प्रिंट एलन मेथड होती है। तो सिस्टम एक क्लास का नाम है, देखो एस कैपिटल है, देख के समझ गए। आउट एक बेसिकली ऑब्जेक्ट रेफरेंस होता है, प्री डिफाइंड। इसके बाद प्रिंट एलन मेथड है, क्या लगा है? पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, ये मेथड है हमारी, है ना, है ना। प्रिंट एलन क्या है? एक मेथड है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया? अरे
अब यहाँ पर क्या किया, डबल कोट्स लगाए। डबल कोट यानी कि कुछ भी मैसेज प्रोवाइड करना है एक के किसी भी प्रकार का, तो इसके लिए हम यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर कुछ भी मैसेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेलो, ठीक है, माय फ्रेंड्स, हेलो माय, हेलो माय फ्रेंड्स, इतना मैंने करा। अब मैंने क्या किया, इसको सेव कर दिया। परफेक्ट, सेव कर दिया, सेव हो गया। अभी ये अपन चेक कर लेंगे इसको। अब मुझे क्या करना, रन करना है, कंपाइल करना, रन करना है। इसको आपको हटाना है तो हटा सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको हम कंपाइल कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है ना। तो मुझे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर दिया, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद सबसे पहले मुझे उस ड्राइव और उस फोल्डर के अंदर जाना है जहां पर मेरा प्रोग्राम बना रखा है। तो मेरी जी ड्राइव में रखा है, तो मैंने करा जी कॉलन, एंटर कर दिया। अपन जी ड्राइव में आ गए। फिर इसके बाद लिखना है सीडी। सीडी मतलब चेंज डिस्क। कौन सा फोल्डर है, फोल्डर का नाम दे देना है मॉर्निंग, मॉर्निंग जावा, मॉर्निंग पाइथन, मॉर्निंग बैच जावा, ये लिखा था मेरा। सीडी तो क्या है सर? सीडी मॉर्निंग बैच जावा। हाँ, सीडी क्या है? सीडी मतलब चेंज डिस्क, यानी कि उस फोल्डर के अंदर जाओ, है ना। ठीक है, पहुंच गए उस फोल्डर के अंदर, देख रहे हैं आप पास में क्या लिख रहा है, ये फोल्डर के अंदर पहुंच चुका हूं। अब मुझे क्या करना है, अब उस प्रोग्राम को कंपाइल करना है, क्योंकि इसके अंदर हमारा एक ही प्रोग्राम है, ये देख रहे हो हेलो जावा, इसको मुझे कंपाइल करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जावा सी, कंपाइल करने की जावा सी, प्रोग्राम का नाम है हेलो जावा डॉट जावा। परफेक्ट, लिखा मैंने और इसको एंटर कर दिए। जैसे एंटर किया तो अभी आप देखोगे कुछ भी आउटपुट नहीं आया। क्यों, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, इस फाइल को बाइट कोड में कन्वर्ट करती है या क्लास फाइल में कन्वर्ट करती है। चेक कर लेते हैं हुई कि नहीं। दो फाइल दिख रही है आपको, एक हेलो जावा और एक हेलो जावा डॉट क्लास। इसको भी अपन चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ओके, आता हूं मैं, ओपन विथ मोर एप्स, नोटपैड पे देख लेता हूं मैं। देख रहे हो कुछ भी दिख रहा है, डोंट नो कि क्या दिख रहा है, ये समझ में भी नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, समझ लो। देख रहे हो कुछ भी लिख रहा है ना। तो जैसा है वैसे ही रहने देना, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे अंडरस्टैंडेबल नहीं है। किसके अंडरस्टैंडेबल है, ओनली फॉर जावा वर्चुअल मशीन। तो इसको अंडरस्टैंड करने का काम, इसको रन करने का काम कौन करेगा, जेवीएम करेगा। तो अपन ने लिखा क्या, जावा, जावा यानी कि जेवीएम है। फिर मुझे अगेन क्लास का नाम लिखना है विदाउट एनी एक्सटेंशन, विदाउट एनी एक्सटेंशन। मैं लिखा जावा, प्रोग्राम का ना क्लास का नाम का था हेलो जावा, एंटर कर दिया, आउटपुट आ गया हेलो माय फ्रेंड्स। परफेक्ट, क्लियर है, ओके, परफेक्ट। अच्छा, मुझे और कुछ लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। अगली लाइन में मैंने फिर लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैंने यहां पर बोल दिया, ठीक है, दिस इज माय, ठीक है, क्लास, लाइक दिस, सेमीकोलन लास्ट में लगा दिया। अगेन सेव किया मैंने, हाँ। स्ट्रिंग जो रहता है खाली, मतलब ये इनके लिए नंबर्स के लिए लेता है, खाली इसके लिए रहता है ना, क्या बोलते हैं अपना, नंबर्स के लिए क्या, ये स्ट्रिंग नंबर्स के लिए नहीं रहता है ना, खाली मतलब अपने कुछ लिखना है उसके लिए रहता है, विदाउट नंबर्स हाँ के लिए स्ट्रिंग है ना। हाँ, डबल ठीक कोट के लिए है ना, मतलब डबल कोट में आता हमेशा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बताऊंगा मैं अभी, है ना, कैसे लिखते हैं, अभी आने वाला है अपन उस पर। तो दिस इज माई, मैंने क्लास लिखा है यहाँ पे, सेव किया। अगर मैंने कंपाइल किया सबसे पहला, क्योंकि जितने चेंज करोगे हर बार कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नया बाइट कोड बनेगा। ठीक है, कंपाइल किया, फिर मैंने इसको रन किया। ठीक है, क्या आ गया, हेलो माई फ्रेंड, दिस इज माई क्लास। परफेक्ट, परफेक्ट, ओके। अगले फिर से आते हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे एक ही लाइन में कुछ लिखना है, तो मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंटलन, ओके। अब मैंने बोला यहां पर हेलो, हेलो, ये मैंने बनाया, हेलो लिख दिया। परफेक्ट, मैं चाहता हूं,
मैं चाहता हूं कि आप कुछ लिखें यहाँ पर, वेरिएबल बनाए, तो मैंने वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग टाइप का। तो वेरिएबल बनाने का तरीका होता है, मैंने वेरिएबल बनाया नाम का, NAME नेम नाम का। इसमें वैल्यू रख दी, फॉर एग्जांपल विद्युत सिंघई, ये मैंने वैल्यू रख दी, परफेक्ट। अब नेम में विद्युत सिंघई लिखा है तो ये एरर दे देगा। क्या दे देगा? एरर। क्यों दे देगा? इसका रीजन ये है क्योंकि नेम को आइडेंटिफाई कराना पड़ेगा कि हाँ इस टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो नेम एक वेरिएबल बना, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने इसमें क्या लिखा है कि मुझे नेम के अंदर क्या स्टोर करना है? स्ट्रिंग स्टोर करना है, स्ट्रिंग स्टोर करना है। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जो कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करता है। कुछ भी आप लिख सकते हो डबल कोट के अंदर, डबल कोट्स के अंदर। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग नेम, यानी कि नेम जो वेरिएबल है इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करोगे, आप ऐसे डायरेक्ट कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते। दिस इज रॉन्ग। ओके, तो अपन को डबल कोट के अंदर ही स्टोर करना होता है यदि स्ट्रिंग टाइप आप लेते हो तो 100%। ओके, इसके बाद आपको लास्ट में सेमीकोलन लगाना होता है ऐसा। सर एक क्वेश्चन ओके, पूछना था। हाँ हेलो, ये जैसे हाँ बोलिए। अपन जो ऊपर लिख रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके बाहर सेमीकोलन नहीं लगता ना? नहीं, ये खाली बॉडी ऊपर। बॉडी बॉडी के पहले कभी भी यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगता है ना। ठीक यदि है सर। देखो ये होता है बेसिकली टर्मिनेटर। हम्म। सेमीकोलन क्या होता है? टर्मिनेटर की, हाँ ये हमारी लाइन खत्म हो चुकी है, ठीक ओके। है, इसलिए अपन ऐसा नहीं लगाते। अब चूंकि पब्लिक मैन के अंदर तो अपन सब कुछ लिख रहा है ना इसके अंदर, तो ये बॉडी है हमारी, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है। यहाँ पर क्लास के बाद आप चाहो तो लगा सकते हो या नहीं लगाओ, दोनों में चलेगा। तो 99.99% नहीं लगाते, ठीक है। बॉडी के अंदर लिख रहे हैं। 0.1% केस में आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बाकी लगाते नहीं है। C++ में ये मैंडेटरी होता है, ठीक है। ओके मैंने सर। आज तक नहीं लगा, ठीक है, मतलब ओके। हैबिट में ही नहीं है, 10 साल हो गया चावल के लिए। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू विद्युत सिंघई, परफेक्ट, मैंने लिखा। अब मैं चाह रहा हूं कि हेलो और यहां पर आए विद्युत सिंघई, मतलब जो वैल्यू यहां पर दी है वो यहां पर प्रिंट हो यहां पर। तो यदि मैं लिखूंगा हेलो नेम तो एरर दे देगा, क्योंकि ये नेम और डबल कोट के अंदर ये कंफ्यूज हो जाएगा। समझना आप बात को, यानी कि मैं चाह रहा हूं हेलो विद्युत सिंघई, हेलो और नेम की वैल्यू। तो जब दो स्ट्रिंग हो अलग अलग, जैसे एक स्ट्रिंग ये हो गई डबल कोट के अंदर पहली स्ट्रिंग हो गई और नेम एक दूसरा स्ट्रिंग है, इन दोनों को चिपकाना है। चिपकाना यानी कि कॉन्केटनेट करना है कि हेलो विद्युत सिंघई आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद बाहर जाके यदि वेरिएबल है मेरे पास तो प्लस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्लस, बस। चिपकाने के लिए। और वेरिएबल का नाम लिखते हैं। ये किस केस में? यदि वेरिएबल है तो उस केस में। ओके। तो हेलो प्लस नेम मैंने लिख दिया, तो आंसर आ जाएगा। नेम की वैल्यू क्या है? हेलो विद्युत सिंघई। फिलहाल के लिए मैं ये हटा देता हूँ, है ना, इतना हटा देता हूँ। या फिर इसको कमेंट भी कर सकते हो कि ये चले नहीं, अभी अपन नॉर्मल लिख देते जैसा है वैसे ही। तो हेलो विद्युत सिंघई आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, कंपाइल किया, इसको सेव करने के बाद कंपाइल किया और रन कर दिया। परफेक्ट, क्या आ गया? हेलो माय फ्रेंड्स, दिस इज माय क्लास, हेलो विद्युत सिंघई, तीनों चीजें आ गई, परफेक्ट। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, इन दोनों को कमेंट कर दिया स्लैश स्लैश लगा के, ऐसा वाला स्लैश, ठीक है। अब ये दोनों लाइन नहीं चलेंगी, जो लाइन को कमेंट कर देते वो नहीं चलती है, ठीक है। ओके। तो मैंने कमेंट कर दिया और यहाँ पर बोला दिस वन, कमेंट, कंपाइल और रन। क्या आ गया? हेलो विद्युत सिंघई, परफेक्ट। ओके, अगले पे आते हैं। अब मैंने अगेन वेरिएबल बनाए, मैंने बोला इंट ए किस टाइप का वेरिएबल है? इंट टाइप का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर स्टोर कर सकते हो और कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते, ना सिंगल कोड ना डबल कोड, कुछ भी स्टोर नहीं। दूसरा बनाया मैंने इंट बी इज इक्वल टू 678 ऐसा। फिर बनाया इंट सी फॉर एग्जाम्पल बराबर ए प्लस बी, ऐसा कर दिया मैंने। क्या? ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जोड़ के जो भी सम आए उसको काय में रख दो, सी में रख दो, ऐसा मैंने करा यहाँ पे। ए की वैल्यू स्टोर की, बी की वैल्यू स्टोर की, सी की वैल्यू में क्या रखा, ए और बी की वैल्यू को जोड़ के सी में रख दो, है ना। तो हमेशा इस साइड जो राइट में वैल्यू है वो स्टोर होती है लेफ्ट में, राइट की वैल्यू लेफ्ट में स्टोर होती है। तो ए प्लस बी जो भी होगा आंसर उसके बाद कहां पर स्टोर हो जाएगा? सी में, यदि इक्वल लगाते हैं तो।
इसको बोलते हैं असाइन करना, वैल्यू देना, असाइन कर देना। तो 78 काय में असाइन हो गया, ए में। जैसे मैंने बोला भैया आपका नाम क्या है, बोले नाम बराबर सुमित, लाइक दिस, है ना। तो ये क्या है, नाम, नाम में क्या स्टोर हो गया, सुमित, सुमित स्टोर हुआ नाम में, यहाँ पर जाके ऐसा। इसी प्रकार से यहाँ पर 78 ए में स्टोर हुआ, 678 बी में स्टोर हुआ, और ए प्लस बी को जोड़ के जो भी आंसर आएगा वो सी में स्टोर होगा। समझ में आ रहा है? ओके सर। है ना। अब इस सी को प्रिंट कराना है मुझे, है ना। ये मैं दोनों हटा दे रहा हूं। सी को प्रिंट कराना, यहीं पे पहले प्रिंट कराना, पहले करा दो, कहीं पर भी करा सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंटलन। अब मैंने, यदि सिर्फ नॉर्मल सिर्फ नंबर प्रिंट कराना है, मतलब सिर्फ सी की वैल्यू, तो आपको कोई डबल कोड लगाने की जरूरत नहीं है। यदि डायरेक्ट वेरिएबल प्रिंट कराना, डायरेक्ट सी को प्रिंट कर दो, नॉर्मली डायरेक्ट सी को प्रिंट कर दो, तो सी में जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अभी मैंने सेव किया, सेव करने के बाद आप देखोगे, कंपाइल किया और रन कर दिया, क्या हुआ, 756, और उसके बाद नीचे वाली लाइन तो प्रिंट हो ही रही है। लेकिन मैं चाह रहा हूं उसके साथ कुछ ऐसा भी प्रिंट हो कि सम बराबर, सम इज इक्वल टू, इसके आगे बोलते हैं ना सम, रिजल्ट ऑफ सम, ऐसा कुछ भी मैसेज। तो मुझे मैसेज देना है तो क्या करते हैं अपन, डबल कोट लगाते हैं। मैंने बोल दिया रिजल्ट ऑफ, है ना, सम, कुछ भी मैसेज दे दो ऐसा। डबल कोट के अंदर कुछ भी लिखोगे, सब कुछ मैसेज होगा एक नॉर्मल। अब ये सी प्रिंट कराना है इसके साथ, रिजल्ट ऑफ सम के साथ 756 प्रिंट होना चाहिए। यदि अभी आप प्रिंट कराओगे तो एरर दे देगा, देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं लगाया मैंने। मैंने बोला था किसी स्ट्रिंग के साथ कोई भी वेरिएबल को चिपकाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस लगाते हैं। अभी एरर दे देगा, कंपाइल किया, एरर दे दिया। क्या बोल रहा है, ये देखो कुछ भी बोल रहा है, एरर दे रहा है, बेसिकली दो एरर दे रहा है, अभी तो है एक एरर, दो दे रहा है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे अपन, प्लस लगाएंगे, लगा दिया। जैसे ही मैंने प्लस लगाया, इसका मतलब है इस मैसेज के साथ इसमें जो भी वैल्यू हो वो भी वहां पे चिपकाना है, मतलब शो करना है। देख लीजिए यहाँ पर क्या किया मैंने, कंपाइल किया और रन कर दिया, क्या आया, रिजल्ट ऑफ सम इज इक्वल टू 756 और हेलो विद दिस सिंगल, परफेक्ट। हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस, यस और नो? नो नो सर। इसी टाइप से, हाँ, ये जो वेरिएबल्स जैसे अपने प्लस नेम लिखा, प्लस से लिखा, इनमें कोट्स नहीं लगाते ना, ऐसे डबल कोट जो लगा रहे हैं। वेरिएबल जो भी होगा उसमें डबल कोट नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो ये वेरिएबल का नाम है, ऑलरेडी उसमें वैल्यू है ना। और यदि नॉर्मल है, मान के चलो आपने नॉर्मल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आपने मैसेज दे दिया, आपने बोल दिया, है ना, फॉर एग्जांपल एक्स ऐसा लिख दिया। एक्स है क्या, कहीं पर भी वेरिएबल बनाया क्या एक्स? नहीं देखो पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्स नाम का वेरिएबल है क्या? नहीं। नहीं है, तो एरर दे देगा ये, क्योंकि है ही नहीं। और यदि आपने इसको डबल कोट के अंदर रख दिया तो ये सिर्फ मैसेज होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया ना। तो समझ यदि गया। वेरिएबल नहीं तो आपको डबल कोट के अंदर लिखना होता है, तो वो सही है, चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। और यदि वेरिएबल है तो आपको बाहर ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो एज एन स्ट्रिंग शो करेगा। यदि आपने ऐसा नेम लिख दिया तो वहां पर लिखाएगा हेलो नेम। यदि ऐसा लिख दिया हेलो प्लस नेम लिख दिया डबल कोट के अंदर, तो हेलो नेम आएगा, हेलो विद दिस सिंगल नहीं आएगा। देख रहे हो, क्या आया, हेलो नेम आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि ये समझ रहा है कि आई एम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग समझ रहा है। लेकिन डबल कोट हटा दोगे तो समझ जाएगा कि भैया वेरिएबल के अंदर जो स्टोर है वो प्रिंट कराना है, तो ऐसा प्रिंट समझ करा गया। देगा ऐसा। परफेक्ट। अब बात आती है वेरिएबल को बनाने की, और कौन कौन से तरीके हैं। पहला तो आपने ऐसे अलग अलग लिए। अब भाई जब इंट इंट टाइप के आपने 3 लिए हैं, तो क्या डायरेक्ट स्टोर कर सकते हो? हाँ, तो देखो कैसे करते हैं। हिंट ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए कॉमा बी कॉमा सी, ए की वैल्यू मैंने स्टोर की, ठीक है, जो भी आपको स्टोर करनी थी, ठीक है। बी की वैल्यू स्टोर की, जो भी स्टोर करनी थी, और सी की वैल्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी। यानी कि पहले आप वेरिएबल्स बना लो एक साथ, फिर वैल्यू स्टोर कर लो, ऐसा कर सकते हो। ओके, बोथ आर सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। परफेक्ट। कंपाइल किया एंड रन कर दिया, एरर दे रहा है, जस्ट वेट अ मिनट, बाय मिस्टेक, क्योंकि बी यहाँ पर है और यहाँ पर कैपिटल लिख दिया था, तो कैपिटल और स्मॉल दोनों अलग अलग होते, ध्यान रखना। कंपाइल किया और यहाँ पर रन कर दिया, परफेक्ट एकदम।
है ना, 168। ओके, रिजल्ट ऑफ सम हो गया। अब मान के चलो मुझे माइनस वाला भी करना है, शो करना है, माइनस वाला भी शो करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो मैंने क्या किया, नहीं नो, मैंने बोला सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ओके, और फिर मैंने यहां पर किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, मैंने बोल दिया सब्ट्रैक्शन रिजल्ट, ये जो भी आपको लिखना है, ओके, प्लस सी। ओके, सब्ट्रैक्शन रिजल्ट इज इक्वल टू क्या, सी दे दिया मान के चलो, है ना। तो सी को ही मैंने फिर से यूज कर लिया। वेरिएबल का मतलब ही होता है वेरी प्लस लेवल, जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकें, है ना। परफेक्ट, आंसर आ गया -12। सम का ये आ गया, इसका ये आ गया, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा सब। इसमें भी प्लस ही लिखा है, मतलब प्लस ही लिखा है, माइनस भी करना हो तो मतलब अब किसी भी वेरिएबल से वेरिएबल को चिपका रहे अपन, सिर्फ वेरिएबल चिपका को रहे हैं चिपका रहे हैं। हाँ, चिपकाना है ना, कॉन्केटेनेट करना, चिपकाना मतलब कॉन्केटेनेट करना, है ना। उससे मतलब नहीं है कि प्लस माइनस, वो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अगले पे आता हूं मैं। अब मैं चाहता हूं कि ऐसा प्रिंट हो, कैसा? मैंने बोल दिया कि प्रिंट होना चाहिए कि रिजल्ट ऑफ, समझना, ये आउटपुट देख रहे हैं अपन, ऐसा आना चाहिए, रिजल्ट ऑफ, है ना, ए की वैल्यू 78 प्लस 90 बराबर जो भी आउटपुट आ रहा है ना, 1 जो भी है, कुछ भी x/8, है ना। ऐसा मुझे आंसर आना चाहिए। क्या आ रहा था आंसर? आंसर लिख दो एग्जाम, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। तो मैंने क्या किया, 168, है ना, ऐसा ऐसा मुझे शो करना वहां पे, समझ गए? कैसे शो करेंगे, ध्यान से देखना आप। मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, सबसे पहले तो रिजल्ट क्या है, एक मैसेज है, रिजल्ट ऑफ एक मैसेज है कि नहीं? ओके, मैंने क्या किया, रिजल्ट ऑफ ये मैसेज दे दिया, एज इट इज मैसेज। लेकिन 78 क्या है, ए की वैल्यू है, तो मैंने क्या लगाया, प्लस ए। ओके, परफेक्ट, प्लस ए हो गया। ओके, फिर इसके बाद बीच में प्लस चाहिए, तो प्लस क्या है, एक मैसेज है। अगेन क्या करेंगे, फिर से प्लस लगाएंगे ताकि दूसरी स्ट्रिंग को चिपका सकें, और इसके बीच में लगा दी प्लस। सुमित कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? देखो, रिजल्ट ऑफ 78, अब मुझे बीच में प्लस लगाना है तो अगेन प्लस लिखना पड़ेगा। फिर मैंने क्या किया, अगेन प्लस। तीसरा क्या है, 90 क्या की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, मैंने क्या किया, बी लिख दिया। फिर बराबर लगाना है, फिर से प्लस, डबल कोट के अंदर लगाया बराबर, फिर प्लस काय की वैल्यू, सी की वैल्यू। देखो, इसको देखो बहुत प्रॉपर तरीके से, कंफ्यूजन रिजल्ट है ऑफ, सर। हाँ बता रहा हूं, रिजल्ट ऑफ, एक काम करते और इजी कर देते पहले पर, है ना, और इजी कर देता हूं मैं। मैंने बोल दिया, यहां पर लिख दे रहा हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ध्यान से देखना है इसको, है ना, प्रिंट एलन। मैंने बोल दिया हाय मिस्टर और नेम, ऐसा लिखते थे अभी, हाँ, यस सर, यस सर। विद यही आ जाएगा। ओके, इतना आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। कंपाइल किया और रन कर दिया, परफेक्ट, है ना। हाय मिस्टर विद्युत सिंह, पहली लाइन देखना और दूसरी और कोई नहीं देखना। ओके, अब मैं चाहता हूं कि इसके बाद भी मुझे कुछ और प्रिंट कराना है। क्या? यस सर। हेलो विद्युत सिंह, हाउ आर यू, ऐसा प्रिंट कराना है। तो हेलो मिस्टर विद्युत सिंह, हेलो मिस्टर मैसेज है एक, विद्युत सिंह नेम है, तो मैंने नेम को प्रिंट करा दिया। अब मुझे यहाँ पर क्या प्रिंट कराना है कि हाउ आर यू, इसी के साथ हाउ आर यू फॉर एग्जाम्पल, ऐसा प्रिंट कराना है। तो मैसेज है ये भी, तो डबल कोट के अंदर लिखोगे मैसेज। अब नेम और डबल कोट के अंदर, है ना, इन दोनों को चिपकाना है, तो यहां पर बीच में मुझे क्या चाहिए, प्लस चाहिए पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये नेम वेरिएबल है। अब वेरिएबल और डबल कोट के अंदर हमें बीचों बीच वो तो देना पड़ेगा, तो नेम के बाद क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे, यस फिर अगेन दूसरा लिखोगे। समझ में आया अभी? आ गया। है ना। मैंने क्या करा, अगेन कंपाइल किया, अगेन रन किया। अभी क्या है देखो, हाय मिस्टर विद्युत सिंह, हाउ आर यू, परफेक्ट। ओके, यस इस तरीके से, इसी प्रकार से मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला रिजल्ट ऑफ ए की वैल्यू, पहले समझो,
रिजल्ट ऑफ ए की वैल्यू, रिजल्ट ऑफ 78 चाहिए था मुझे, तो मैंने क्या किया, रिजल्ट ऑफ ए इतना कर दिया, डबल कोट के अंदर रिजल्ट ऑफ लिखा, फिर प्लस लगा के ए लिखा, ओके हो गया, हो गया इतना। अब इसके बाद क्या आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, ये वाला प्लस यहाँ पर 78 के बाद प्लस है, तो प्लस तो क्या है, एक मैसेज है, तो मुझे एज एन मैसेज प्रिंट करना, तो डबल कोट के अंदर क्या लिखा मैंने, प्लस लगाया, लेकिन इसके पहले वेरिएबल है तो फिर से क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, तो ये इतना हमारा चिपक गया, रिजल्ट ऑफ ए प्लस रिजल्ट ऑफ 78 प्लस। अब अगला क्या है, अगला फिर से वेरिएबल का नाम है, क्योंकि 90 मतलब वेरिएबल की वैल्यू उठानी है, तो मैंने क्या किया, प्लस बी, हो गया इतना, ओके। अगेन क्या है, इसके बाद इक्वल लगाना, ये वाला इक्वल, तो ये भी मैसेज है, तो फिर से मैंने क्या लगाया, प्लस लगाया और डबल कोट के अंदर इक्वल दे दिया, फिर क्या देना है, सी की वैल्यू देना है, सी की वैल्यू प्लस सी। अभी क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर क्लियर। ठीक है, अभी आप चेक करेंगे, कंपाइल किया और मैंने रन कर दिया, क्या आया, रिजल्ट ऑफ 78 प्लस 90 इक्वल टू 168, परफेक्ट, ऐसे ही चाहिए था। हेलो, ओके सर। बनेगा, किस तरीके से अपन प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, ओके, तो इस तरीके से हमें प्रोग्राम्स को लिखना है। चलिए मैं पहले सेंड कर दूं आपको इतना, फिर मैं और आगे बात करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट पर आता हूं, एक नया बना लेता हूं, नया बना लेता हूं, तो मैंने कंट्रोल एन किया, नया पब्लिक क्लास, ठीक है, ठीक है, मैंने बोल दिया एडिशन, या फिर मैंने बोल दिया कैलकुलेटर दे दिया, कैलकुलेटर, ओपन क्लोज किया, ओके, फिर बोल दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर दे दिया स्ट्रिंग ARGS ARG, जो भी आपको देना चलेगा, ओके परफेक्ट। यहाँ पर मैंने दिया सबसे पहले 3 वेरिएबल है, इंट A B C, या फिर X Y Z, है ना, या फिर फर्स्ट वैल्यू। अब देखो सॉरी, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने वेरिएबल का नाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है, ये भी एक स्टैंडर्ड है, तो कभी भी यदि वेरिएबल्स के नाम आप बनाते हो तो कहां से स्टार्ट करते हैं, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, क्लास का नाम कैपिटल लेटर से, स्टैंडर्ड बोल रहा हूं, इट्स नॉट रूल, स्टैंडर्ड क्या है, आइडेंटिफाई कर लेंगे देख के, तो फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, कॉमा, सेकंड वैल्यू, कॉमा, दे दिया रिजल्ट, ओके, 2 वर्ड्स थे तो दूसरे का कैपिटल लिखना ही है, अलग से समझ में आ रहा है कि हाँ फर्स्ट वैल्यू लिखा हुआ है, परफेक्ट, फर्स्ट वैल्यू में वैल्यू देना है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी यहां पर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फॉर एग्जाम्पल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, परफेक्ट। अब मैंने बोल दिया यहाँ पर रिजल्ट में स्टोर करो क्या, फर्स्ट वैल्यू, इसको कॉपी कर लो ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, प्लस, है ना, सेकंड वैल्यू, हो गया परफेक्ट। मैंने बोला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ओके, क्या बोलोगे, एडिशन ऑफ प्लस फर्स्ट वैल्यू, ओके, एंड, तो प्लस डबल कोट में एंड प्लस सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू प्लस डबल कोट में इक्वल प्लस रिजल्ट, तो नहीं, हेलो कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ सर हो जाएगा सर धीरे धीरे, वो तो एकदम एकदम ये देखने में आता है कंफ्यूजन, फिर ढंग ढंग से देखो तो फिर समझ में आ जाता है। हाँ देखो, एडिशन ऑफ, है ना, 990 एंड 123 इक्वल टू जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, इसको सेव कर दो, किस नाम से, इसी कैलकुलेटर के नाम से सेव कर दिया, कैलकुलेटर के नाम से डॉट जावा, कैलकुलेटर डॉट जावा, ऑल टाइप यहाँ पे कर देना है, सेव कर देना है, परफेक्ट। वापस गया मैं यहाँ पे, लिखा जावा सी कैलकुलेटर डॉट जावा,
कंपाइल हुआ, फिर जावा कैलकुलेटर, ठीक है, और एंटर कर दिया। आंसर इज एडिशन ऑफ 990 एंड 123 इज इक्वल टू 1113। परफेक्ट एकदम। बोले सर ऐसा नहीं कर सकते कि ये दोनों के दोनों वहां पर लिख जाए? भाई मैंने इसको ऐसा करा और यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया पूरा का पूरा, ऐसा 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 कर सकते हैं क्या? है ना, देख लो पहले एक बार, क्यों कर सकते हैं या क्यों नहीं कर सकते। कंपाइल किया मैंने, ठीक है, और रन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट। ऐसा भी पॉसिबल है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, देख रहे हो ना, एक ही लाइन में। आपने अलग से लिखा था, आप चाहो तो एक ही लाइन में सारा काम कर सकते हैं। इंट फर्स्ट वैल्यू वैल्यू दे दी, सेकंड वैल्यू वैल्यू दे दी, रिजल्ट इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू या सेकंड वैल्यू दे दी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। परफेक्ट परफेक्ट एकदम परफेक्ट, बनेगा कि नहीं? ओके, अगला मैं चाहता हूं कि मुझे प्रिंट करना है कुछ और, समथिंग लाइक स्ट्रिंग, ठीक है, मैसेज इज इक्वल टू गुड मॉर्निंग, ओके, दिस इज मैसेज। दूसरा मैंने किया स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल विद्युत सिंह, ओके, परफेक्ट। ऐसा मैंने दो वेरिएबल अलग से बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट। अब मैंने प्रिंट करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैंने बोल दिया हेलो मिस्टर नेम, ठीक है, प्लस डबल कोट के अंदर, सॉरी डबल कोट के अंदर नहीं, मैसेज प्लस मैसेज MSG, सॉरी मैसेज, ओके, ऐसा लिखा मैंने। ध्यान से देखना आप, हेलो प्लस नेम प्लस मैसेज, हेलो मिस्टर विद्युत सिंह गुड मॉर्निंग, ऐसा आएगा, है ना, चेक कर लो। फाइल किया, रन किया, क्या आया? हेलो मिस्टर विद्युत सिंह गुड मॉर्निंग, एक साथ चिपका हुआ आ रहा है। मुझे इसमें गैप देना है, गैप देना है इन दोनों के बीच में। तो क्या करोगे, फिर से यहाँ पर आजू बाजू और यहाँ पर स्पेसिंग दे दोगे, ऐसा दे दिया, हेलो मिस्टर विद्युत सिंह प्लस स्पेस डबल कोट के अंदर स्पेस और मैसेज। अभी आप देखोगे, कंपाइल किया और रन कर दिया, आ गया स्पेसिंग। अब मुझे बहुत ज्यादा गैप देना है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गैप देना, तो इसके लिए हम लिखते हैं /t, क्या लिखते हैं /t, यानी कि टैब के बराबर गैप देना है। कितना देना है? टैब के बराबर। अंडरस्टैंड और नॉट? ओके ओके टाइप किया मैंने, अभी आप देखोगे कंपाइल एंड रन, ये देख रहे हो हेलो मिस्टर विद्युत सिंह और बड़ा सा गैप आया और उसके बाद गुड मॉर्निंग /t, ओके। अच्छा एक और बताता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ओके, मैंने बोल दिया एक लाइन खींचो, फिर दूसरी लाइन में हेलो मिस्टर विद्युत सिंह ही आना चाहिए दूसरी लाइन में, लेकिन प्रिंट आपको एक ही लाइन में करना है, मतलब प्रिंट लाइन एक ही लगाओगे मेथड, लेकिन दूसरी लाइन में। तो यहां पर क्या करते हैं, /n लगा देते हैं, /n प्लस मैंने बोल दिया हेलो मिस्टर प्लस नेम, ऐसा कर दिया मैंने। /n क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन दे देता है, जैसे ये /t क्या करता है, टैब दे देता है, ऐसे /n क्या कर देता है, नेक्स्ट लाइन दे देता है, यानी कि ये लाइन खींचेगा, फिर एक नेक्स्ट लाइन दे देगा, न्यू लाइन, और फिर हेलो मिस्टर और जो भी आपका है वो प्रिंट कर देगा। कंपाइल किया और यहाँ पर रन किया, हेलो मिस्टर विद्युत सिंह, परफेक्ट, क्लियर है? ये लाइन खींची, हेलो मिस्टर विद्युत सिंह, तो /n और टैब ये दोनों मैंने बता दिए, ओके सर, परफेक्ट। अब ऐसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, तो कल अपन इस पर आगे डिस्कशन करेंगे कितने वेरिएबल्स किस किस टाइप के अपन कैसे बनाते हैं। तो अपन ने सिर्फ अभी इंट देखा है और स्ट्रिंग देखा है, अभी बहुत सारे वेरिएबल्स अपने बाकी हैं, कैसे लिखते हैं, बनाने का तरीका क्या है एंड ऑल। आज के लिए इतना ही, इस पर प्रैक्टिकल करना, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। यदि प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो नहीं बनेगा कुछ भी, बार बार प्रैक्टिकल करना है ना, जब तक परफेक्शन ना आए खुद से, बी ऑनेस्ट, है ना। चलिए, ओके, बाय।